पीएसएसएम ध्यान आत्मवंदन मास्टर्स। पीएसएसएम ध्यान सागर के इस सुंदर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मास्टर्स। हमारी जो खुद से प्रेम करो ये मिरर वर्क की सीरीज चल रही है, इसका हम आज चैप्टर 16 देखेंगे। तो उसकी ओर आगे बढ़ने से पहले हम 2 मिनट के लिए अपने भीतर शांत होते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जी को श्वासों के साथ फील करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम हमारे प्रिय गुरुजी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, सभी सिद्ध गुरुओं की चेतना से कनेक्टेड होते हैं। लुईस हेजी की चेतना को हम आमंत्रित करते हैं। मिरर वर्क के इस स्वाध्याय की चेतना से कनेक्टेड होकर आज हम पूर्ण ग्रुप कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड होकर अनकंडीशनल लव की, वो परमपिता परमेश्वर की डिवाइन लाइट को हम श्वासों के द्वारा निमित्त बनकर संपूर्ण विश्व में फैलाने जा रहे हैं। इस संकल्प के साथ जुड़कर अपनी बढ़ रही जो वाइब्रेशंस और एनर्जी है उसको फील करेंगे और धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। और जो मास्टर्स ध्यान में यूं ही बने रहना चाहते हैं तो वो आंखें बंद कर कर भी स्वाध्याय सुन सकते हैं दोस्तों। तो हम शेयरिंग के द्वारा जो है आज का हमारा मिरर वर्क देखेंगे। उसके पहले 16वें दिन में मास्टर लुईस हेजी ने स्टार्टिंग में कुछ उदाहरणों द्वारा स्वाध्याय की कुछ सुंदर बातें यहाँ बताई हुई हैं, उसको हम पहले देख लेते हैं। दिन 16वां, अपने संबंधों को स्वस्थ करना। आज आप सीखेंगे किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना, किसी टूटे संबंध को जोड़ना और एक नए प्रेम की तलाश करना। माफी एक चमत्कारी उपचार है जिसकी हम सबको तलाश रहे हैं। शायद आज आप काफी हल्का और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। अपनी आजादी का जश्न मनाएं और अपने आप को प्रेम से घिर जाने दें। वास्तव में हमारा आज का विषय प्रेम है। आप किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना चाहते होंगे या किसी टूटे रिश्ते को जोड़ना चाहते होंगे या फिर आपको एक नए प्रेम की तलाश होगी। मैं चाहती हूं कि आप सभी अपने आईने में देखें। क्या आप उस अद्भुत और प्रेम करने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं जो आईने में से आपको देख रहा है? यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, वो है आप खुद। यदि आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वह रिश्ता सुधारना होगा जो आपका स्वयं आपसे है। कोई भी आपके साथ क्यों होना चाहेगा जब आप अपने साथ ही नहीं होना चाहते? जब आप स्वयं अपने आप को खुश रखते हैं और तब आप अपने बाकी सब रिश्तों के भी साथ खुशी से रहते हैं, उसे सुधारने लगते हैं। एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति दूसरों के लिए बहुत आकर्षक होता है। यदि आपको और अधिक प्रेम की तलाश है तो आपको स्वयं को और ज्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है। यह आसानी की बात यहाँ उन्होंने बताई हुई है। कितना सुंदर यहाँ मास्टर लुईस हे ने बताया हुआ है कि आपको पहले खुद को प्यार करना है। तो उन्होंने जो इतने दिनों से वो हमें बता रहे हैं कि अपना मिरर ले ले या मिरर के सामने खड़ा रहे, खुद को उस
अक्स में देखें, अपने आप को देखें, अपने आप को देखते हुए लव एनर्जी देते हुए फील करें, अपना नाम ले, उसे कहे आई लव यू सो मच। खुद को महत्व दे, खुद को प्यार प्यार दे, क्योंकि जब हम खुद के साथ खुश रहते हैं तो अपने आप से जब हम प्यार करते हैं तो हमारे भीतर जो है वही हम दूसरों को प्रदान करते हैं दोस्तों। तो इसीलिए खुद को प्यार करना सबसे पहले ज़रूरी है। तभी हम हमारे जो रिश्ते हैं, नाते, अपने सगे संबंधी, समाज, सबको प्रेम दे पाते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें रोज करना अति आवश्यक है। इसका मतलब है कोई आलोचना नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी पर कोई दोष नहीं, कोई रोना नहीं और अकेले रहने का चुनाव नहीं करना। इसका मतलब है वर्तमान पल में अपने आप से बहुत संतुष्ट होना और ऐसे विचारों को सोचने का चुनाव करना जो आपको अभी अच्छा महसूस कराए। प्रेम को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति उसे अलग तरीके से अनुभव करता है। हम में से कुछ को वास्तव में प्रेम का अनुभव करने के लिए स्पर्श द्वारा या गले लगाए जाने द्वारा प्रेम को महसूस करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या आई लव यू सुनने की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य लोगों को प्रदर्शन, जो प्रेम के प्रति प्रदर्शन है वह देखने की करने की आवश्यकता होती है, जैसे फूलों का उपहार देना, कुछ उपहार देना। अक्सर हम प्रेम को उस स्वरूप में स्वीकार करना पसंद करते हैं जिस रूप में उसे बदले में प्रदर्शित करने में हम सहज महसूस करते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपने आईने का उपयोग करके प्रतिदिन स्वयं को प्रेम करने की ओर लगातार काम करें। जिस पल संभव हो अपने प्रेम भरे एफर्मेशंस कहते रहें। खुद के प्रति अपने बढ़ते प्रेम का प्रदर्शन करें। स्वयं को प्रेम और रोमांस की दावत दे। स्वयं स्वयं से लाड़ करें। स्वयं को दिखाए कि आप कितने खास हैं। जीवन हमेशा हमारे अंदर की भावनाएं हमें प्रतिबिंबित करता है। जब आप प्रेम और रोमांस की अपनी आंतरिक भावनाएं विकसित करेंगे तो आपकी अंतरंगता बढ़ती है और यह बढ़ती भावना को साझा करने के लिए सही व्यक्ति चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि आप अकेलेपन की सोच से पूर्णता की सोच पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर और अपने आसपास से एक प्रेम भरा मानसिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। प्रेम और रोमांस के सभी नकारात्मक विचारों को दूर चले जाने दें, बल्कि आप जिससे भी मिले उसके साथ प्यार, प्रशंसा और स्वीकृति साझा करने के बारे में सोचें। जब आप वास्तव में उसे प्रेम करेंगे, जो चाहे आप प्रेम करेंगे जो आप हैं, तो आप केंद्रित और शांत और सुरक्षित महसूस करेंगे और हर घर में और बाहर भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और खुद को शांत और सुरक्षित रखेंगे। आप खुद उसको फील करेंगे, उसी स्थिति में रहेंगे। आपको लोगों और परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई देगा। वे मामले जो कभी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, अब आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और शायद कुछ पुराने लोग गायब हो जाएंगे। पहले यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह ताजगी भरा और रोमांचक भी हो सकता है। याद रखें, जब आप खुशियों भरी बातें सोचेंगे तो आप एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति होंगे। सब लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। आपके सभी रिश्ते सुधरेंगे और पनपेंगे। आइए अफर्म करें, मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत है। मैं खुद प्रेम हूँ। इसमें इतनी सुंदर बातें लुइस हेजी ने हमें बताई हैं कि जब हम किसी से अपेक्षाएं नहीं रखते और हम जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करते हैं,
खुद को प्यार करते हैं। और वैसे ही हमारे घर के आजू-बाजू के जो भी लोग हैं, परिवार के लोग, समाज के लोग, उनको भी हम वो जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं। उनसे किसी भी चीज़ की जब हम अपेक्षा नहीं रखते कि कोई हमारी तारीफ़ करे, हमें कोई उपहार दे, कोई प्रशंसा करे, तो हम जैसे है कोई उनको स्वीकार करते हैं। तब हमारी यह अपेक्षाएँ जो हैं, हम खुद बंद कर देते हैं और जैसे है वैसे खुद को और दूसरों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने मन में खुद को प्यार की भावना देते हुए शांत भाव में खुद को महसूस करते हैं और दूसरों के साथ भी प्यार सा व्यवहार करते हैं। और किसी से अपेक्षा ना होने की वजह से हमारे जो भावनाएं हैं वो भी हर्ट नहीं होती। तो हम समभाव की स्थिति में रह सकते हैं मास्टर्स। तो ये जो अभ्यास है हमें करना है कि खुद के साथ रहें, सबको स्वीकार करें जो जैसे है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम खुद के प्रति प्यार व्यक्त करें, अपने आप को आईने में देखते हुए। तो आगे हम बढ़ेंगे, शेयरिंग द्वारा देखते हैं। 16वां दिन का हमारा मिरर वर्क का अभ्यास जो है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो है 16वां दिन, जिसमें हमने देखा अपने संबंधों को स्वस्थ करना। आज आप सीखेंगे किसी पुराने प्रेम से मुक्त होना, किसी टूटे संबंध को जोड़ना और एक नए प्रेम की तलाश करना। आपके 16वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास, इसमें लुइस हेजी हमें बताते हैं आगे कि दूसरे दिन के अपने मिरर वर्क का अभ्यास पर हम वापस आ जाए, आईने के सामने खड़े हो जाए। तो जो भी हमारे घर में कंफर्टेबल आईना हो, बेडरूम में हो या बाथरूम में हो, या इस तरीके से कोई जो छोटा आईना होता है, हम हाथ में पकड़ सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। तो उस आईने को हम लें और उसकी तरफ हम खुद को देखें, अपनी आँखों में गहराई से देखें और ये अफ़र्मेशंस कहें, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुमको प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ, करती हूँ। आईने में अपनी खुद की तरफ अपनी आँखों में देखें और कहें, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सच में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये जो है पूर्ण अपने फीलिंग्स के साथ कहना है। हमें यह तोते की तरह रटना नहीं है। अफर्म करना मतलब अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल से पूर्ण एक हार्मोनी में इन अफर्मेशंस को हमें फील करना है दोस्तों। इस बार अपने नाम का उल्लेख करते हुए अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं तुमको प्यार करता हूँ, करती हूँ। नाम लेते हुए बोलेंगे, मैं सच में तुमको प्यार करता हूँ, करती हूँ। यह अफर्मेशंस बार बार दोहराने से योग्य है। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि आईने की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में देखें और प्यार से मुस्कुराते हुए बोले, आई लव यू। खुद का नाम ले, मैं हिमांगी खुद को प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव माई सेल्फ। इसे अफम हम बार बार दोहराए। यदि आपको अपने रिश्तों में परेशानी हो रही है, तो अपनी आंखों में देखें, गहरी सांस ले और कहें, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आईने में हम खुद को देखते हुए यह अफर्म करें,
और जिन भी रिश्तों से हम परेशान हैं, हमें परेशानी हो रही है, तो हमने अपनी आँखों में देखना है आईने की तरफ और एक गहरी साँस लेनी है, नाभि से लेकर ऊपर तक एक गहरी श्वास लें और कहें, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक गहरी श्वास लेते हुए हम यह अफ़र्म करें। जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं कर सकते, जो रिश्ते नाते हैं, जो हमें प्यार महसूस नहीं कराते, हमारा समर्थन नहीं करते, हमारा पोषण नहीं करते, तो उनके बारे में हमें यह बोलना है कि उनको मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसे 5 बार आईने के सामने हमें दोहराना है और जितनी बार इसे कहें, इसे थोड़ा और अर्थ प्रदान करें। इसे कहते हुए उन विशेष संबंधों के बारे में सोचें, जैसे जैसे कोई पति-पत्नी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हमारे जो रिश्ते संबंध, मैत्री, जो भी संबंध हमारे जिस किसी के भी साथ हो, तो उन सभी के बारे में जिनसे हम पूर्ण तरीके से सैटिस्फाइड नहीं हैं, इमोशनली खुश नहीं हैं और जो हमारा पोषण और समर्थन नहीं करते, जिनसे हम नाराज़ रहते हैं, खुश नहीं रहते, तो वो जो भी हमारे जिनके साथ संबंध है, उनको याद करते हुए खुद को आईने की तरफ देखना है और आईने की तरफ देखते हुए ने हमने अफ़र्म करना है कि मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते और खुद को ग्रैटिट्यूड करते हुए, वो जो जैसे है उसको स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आगे हम देखेंगे, शक्ति आपके अंदर है। आपके 16वें दिन का दैनिकी अभ्यास। इसमें हम देखेंगे, अपनी दैनिकी में लिखे कि बचपन में आपको प्रेम का अनुभव कैसे हुआ था। क्या आपने अपने माता-पिता को प्रेम और स्नेह अभिव्यक्त करते देखा था? क्या आपको बार-बार गले लगाया जाता था? क्या आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, रोने या चुप रहने के पीछे प्रेम छिपा था? तो इसमें लुईस जी बताते हैं कि हमें जो पहले से स्टार्टिंग से जो बताया जा रहा है कि हमने एक डायरी मेंटेन करनी है दोस्तों। उस डायरी में इस अभ्यास को, दैनिक अभ्यास को हम लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि बचपन से जो प्यार हमने अनुभव किया, वो कैसे था? मास्टर, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। उसमें हमने देखना है खुद के बारे में कि बचपन में हमें किस तरीके से प्यार मिला, हमने किस तरीके से प्यार अनुभव किया अपने परिवार के साथ। तो खुद को यह क्वेश्चन उसमें पूछना है कि क्या आपने अपने माता-पिता के प्रेम और स्नेह को अभिव्यक्त करते देखा था? हमारे माता-पिता जो हैं, उन्होंने हमें किस तरीके से प्यार दिया? किस तरीके से उन्होंने हमें प्यार अभिव्यक्त किया? क्या उसने उसमें स्नेह छुपा हुआ था, प्यार था? हमने क्या वो फ़ील किया? ये खुद को ही हमने पूछना है और डायरी में हमें लिखना है और उस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे अंदर से फिर जो आएगा, वो वहाँ पे हमने नोट करना है। क्या आपको बार-बार गले लगाया जाता था? हमारे माता-पिता द्वारा, हमारे परिवारजनों द्वारा? क्या हमें वो प्यार करके अभिव्यक्त करते थे, गले लगाते थे? तो इसके बारे में भी हमें लिखना है और फिर उसके जो आंसर होंगे, जो हमें अंदर से आते हैं, जो हमें पता है, हमने फ़ील किया है बचपन से, तो उसके आंसर हमें लिखने हैं दोस्तों। ये नोट करना बहुत आवश्यक है।
कि हमने बचपन से लेकर अब तक क्या अनुभव किया, किस तरीके से जो हमारी चाहत थी कि हमें फ़ील कराया जाए प्यार के बारे में, तो वो हमारी अपेक्षाएँ क्या पूर्ण हो रही थी? क्या आपके परिवार में लड़ाई-झगड़े, रोने या चुप रहने के पीछे प्रेम छिपा था? हमारे घर में बचपन से लेकर हर घर परिवार में माहौल अलग-अलग होता है। किसी परिवार में लड़ाई-झगड़े, रोने इस तरीके से कुछ जो बातें होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, कम-ज़्यादा जिस तरीके से भी हो, तो तब बच्चों पर बहुत बार असर पड़ता है, तो बच्चे चुप रहते हैं। उनको चुप कराया भी जाता है। तो उसके पीछे जो है क्या प्यार छिपा था? तो इसके बारे में हमें क्वेश्चन करना है खुद को कि ये जो माहौल था हमारे साथ बचपन से, क्या इसमें सच में प्यार हमारे बारे में, अपने परिवार के बारे में छिपा था? तो उसका आंसर भी हमने अपने भीतर जाके देखना है और वह नोट करना है। प्रेम के 10 अफ़र्मेशंस लिखें और आईने के सामने उनका अभ्यास करें। कुछ उदाहरण हैं, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। जैसे यहाँ पे बताया गया है कुछ उदाहरण, तो उसमें मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ। मतलब मैं खुद जो प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, इसके बारे में हक से यहाँ जताया जा रहा है, बताना है खुद को। मैं जितना प्रेम को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, उतना सुरक्षित रहता या रहती हूँ। आज मुझे याद है कि जीवन को मुझसे प्रेम है। मैं प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूँढना देता या देती हूँ। यहाँ पर हमें पहले खुद को प्यार करना है और खुद को बताना है कि मैं खुद प्यार पाने का अधिकारी हूँ और प्यार को मैं स्वीकार करता या करती हूँ, उतना ही सुरक्षित रहता या रहती हूँ। और जीवन में मुझसे जो ये हमारा जो ये सुंदर जीवन है, तो उसे हमें याद करना है कि जीवन को मुझसे प्रेम है। हमारा ये जो जीवन है, जो हमें एक बार ही मिला हुआ है, तो इससे हमें प्रेम है, उसे प्रेम व्यक्त करना है, फ़ील करना है हमारे जीवन में, खुद के प्रति जीवन को, प्यार को। मैं प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूँढने देता या देती हूँ। हमारे इस जीवन में जब हम समझ पा रहे हैं मास्टर्स कि प्रेम कितना आवश्यक है हमारे जीवन में, तो अपने जीवन में उसको महत्व देते हुए इस समय में ढूँढना है कि प्रेम को उचित समय पर अपने को ढूँढने में दे रही हूँ कि मैं सच में मेरे जीवन को प्यार करती हूँ, खुद को प्यार करती हूँ और इस प्यार में, अपने जीवन में मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। वे 10 चीज़ें लिखनी हैं जो आपको करना अच्छा लगता है, जो भी हमारी हॉबी हो, हमें क्या अच्छा लगता है, वैसे हमें 10 चीज़ें लिखने के लिए यहाँ उन्होंने बताया हुआ है। उनमें से 5 चुनें और उन्हें आज ही करें। तो इसमें कहा है मास्टर ने लुई सेजी ने कि 10 चीज़ें लिखें, आपको जो करना अच्छा लगता है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, बुक्स पढ़नी हो, किसी को ट्रैवल करना पसंद है। इस तरीके से कोई भी हमारी खेल, स्पोर्ट्स जो रहता है अलग-अलग तरीके, किसी को कुकिंग करना पसंद है। तो जो कुछ भी हॉबी हमारी है, तो ऐसी 10 हमारी हॉबी जो हमें अच्छी लगती है चीज़ें करना, वो लिखनी है और उसमें से हमें 5 चुननी है, जो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी में लगती है कि ये तो करना ही है, वो आज से ही करना है। तो वो 5 चीज़ें चुनें और आज से शुरू करें। ये मास्टर ने हमें, लुई सेजी ने हमें यहाँ पे बताया हुआ है। कुछ घंटों का समय निकालें
और खुद को लाड करे, अपने लिए फूल खरीदे, खुद को पौष्टिक भोजन की दावत दे, खुद को दिखाए कि आप कितने खास हैं। यहाँ पे लुईस हेजी बताते हैं कि खुद के लिए समय निकाले, क्योंकि हम हमेशा अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, जो कुछ भी लोग हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए तो हम हमेशा समय निकालते हैं, लेकिन हम खुद के लिए समय ही निकाल नहीं पाते। तो हम खुद के लिए समय निकालें, और हमें हमेशा लगता है कि कोई हमारी तारीफ करे, प्रशंसा करे, हमारा लाड करे, कोई हमें गिफ्ट्स दे, फ्लावर्स दे। तो किसी से हमें अपेक्षा ना करते हुए खुद को ही हमने लाड करना है। खुद के लिए हम गिफ्ट्स खरीदी करें, फूल खरीदी करें, और खुद के लिए अच्छी अच्छी जो व्यंजन है वो बनाएं, पौष्टिक भोजन की दावत खुद को ही दे, खुद के लिए बनाएं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम अपने परिवारजनों के लिए चाहे तो कभी भी एन वक्त पर भी और हमेशा भी अच्छा अच्छा जो भोजन है, वो अलग अलग डिशेस हम बनाते हैं, उनको खिलाते हैं बड़े प्यार से। लेकिन कभी ऐसे होता है कि खुद के लिए अगर वक्त आए तो हम खुद के लिए कभी कभी ऐसे होता है कि छोड़ो क्या बनाएं, जो है वही खा लो। कभी कभी ऐसे होता है कि बासी पड़ा है तो कभी वो भी खा लेते हैं, या क्या बनाए तो कुछ ऐसे ही खा लेते। तो ऐसे ना करें, तो खुद को, अपने आप को हम जो प्यार करते हैं तो वो महसूस भी कराए, पौष्टिक भोजन की दावत खुद को दे, खुद को दिखाए कि हम खुद के लिए कितने खास हैं। तो ये तरीके उन्होंने बताए हुए हैं। तीसरे कदम को इस सप्ताह के प्रत्येक दिन दोहराना है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है, ये जो है इस सप्ताह के प्रत्येक दिन, तीसरे कदम को इस सप्ताह प्रत्येक दिन दोहराए, यह वो बता रहे हैं। क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो हमें अफर्मेशंस दिए गए हैं, प्रैक्टिस दिए गए हैं, तो ये हमें बहुत बार दोहराने हैं। और अवेयरनेस में इसकी प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना मास्टर्स, फील करते हुए, तब इसका बदलाव हमारे जीवन में हमें अवश्य दिखाई देता है। 16वें दिन के लिए आपका हॉट थॉट, मैं प्रेम के एक वृत्त में रहता हूँ। अपने परिवार को एक प्रेम के वृत्त में आवृत्त कर ले। जो सदस्य अब जीवित नहीं है उन्हें भी वृत्त को और बड़ा करके उसमें अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों को, अपने सहभागियों को, अपने अतीत से जुड़े हुए लोगों को, और उन सब लोगों को जिन्हें आप माफ करना चाहते हैं पर नहीं जानते कैसे शामिल कर ले। अफर्म करें कि आपके उन सबके साथ अच्छे सामंजस्यपूर्ण संबंध है। तो यहाँ लुईस हेजी कहते हैं कि अपने परिवार के एक प्रेम के वृत्त में आवृत्त कर ले। जो सदस्य अब जीवित नहीं है, जो सदस्य हमारे जीवित हो या ना हो, तो उन सारे सदस्यों को हमने प्यार से याद करते हुए सह सहयोग से अपने जीवन में जुड़ाना है, उन्हें एक्सेप्ट करना है। अपने जो प्रियजन हैं, सहयोगी हैं, तो उनको हमें याद करते हुए अतीत से जुड़े हुए लोगों को और उन सभी लोगों को जो जिनको हम चाहते हैं, तो उन्हें याद करें, उन्हें प्यार दे, उन्हें माफ करें। हम उन्हें माफ करना चाहते हैं तो माफ करें भीतर से। जिन्हें माफ हम करना चाहते हैं पर नहीं जानते कैसे उन्हें शामिल कर ले, तो अफर्म करें आपके उन सबके साथ अच्छे सामंजस्यपूर्ण संबंध है। तो उनको याद करते हुए हमने कहना है कि आप जैसे भी हो, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। ऐसे अफर्म हम करें, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें। उनके प्रति हमें मन में सच्ची भावना से कहना है, आप जैसे भी है, मैं आपको स्वीकार करता या करती हूँ, मैं माफ करती हूँ। जो भी अपशब्द कभी अगर आपने मेरे बारे में कहे हो और मैं हर्ट हुई हो, तो उन सभी के लिए
मैं आपको और खुद को माफ करती हूँ। तो ऐसे अफर्मेशंस हमने देने हैं जिसके द्वारा हमारे जो संबंध है सबके साथ वो सामंजस्यपूर्ण बने रहे। दोनों ओर से आपसी सम्मान और एक दूसरे के परवाह मौजूद है, जिसमें हमारे खुद के प्रति और दूसरों के प्रति सम्मान भी शामिल है। उसमें माफ़ी शामिल है, परवाह शामिल है। इस तरीके से अफर्मेशंस हमने खुद को देनी है। जान ले कि आप गौरव, शांति और खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं। इस प्रेम के वृत्त को संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत्त करने दे। अपने दिल को खोल दे ताकि आपके अंदर बिना शर्त प्रेम के लिए स्थान है। संपूर्ण यूनिवर्स में हमें यह ऊर्जाएं फैलानी है और अपने घर परिवार समाज के लोगों को, सभी को, इस ब्रह्मांड को हमने प्यार देना है। अपना जो दिल है, अनाहत चक्र है, सभी के लिए हमने खुला करते हुए, सबको स्वीकार करते हुए हमने अफर्म करनी है। हम जैसे हैं और जो जैसा है उनको स्वीकार करते हुए हमें सबको और खुद को भी माफ करना है और बिना शर्त का हमें प्यार करना है। और ये अफर्मेशंस एक या दो बार हम कभी दोहराए तो इससे इतना अच्छी तरीके से हमारे भीतर वो आत्मसात हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये हमें रोज बार बार, कम से कम जितनी बार हमारे पास खाली समय है, हमें इन्हें दोहराना है। और कोशिश करें कि दोहराते हुए पूर्ण सच्चे मन से, भीतर से जुड़ाव करते हुए एक हारमोनी में अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड, सोल से हमें यह फील करते हुए हमें यह दोहराना है। तो इसका असर हम पे होता है और हम सबकॉन्शियस माइंड तक उसके साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, हम ध्यान की तरफ अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे और अपनी ऊर्जाएं बैलेंस करते हुए हम आनापान सती ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। हम केवल और केवल अपनी आती जाती श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे। जिन्होंने भी चश्मे लगाए हुए हैं, चश्मे निकाल लेंगे। हम जिस स्थान पर आनापान सती ध्यान करने जा रहे हैं वहाँ एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। तीनों लॉक लगा लेते हैं। सर्वप्रथम लॉक हम फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे और गोदी में रख देंगे। दूसरा लॉक हम अपनी जो पैर है नीचे से इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं या फिर हम आलती पालती मारकर भी बैठ सकते हैं। यह दूसरा लॉक हम लगाएंगे। और तीसरा लॉक हम अपनी कोमल आंखें, प्यारी आंखें धीरे से बंद करते हुए तीनों लॉक्स पूर्ण लगाते हुए श्वासों के साथ 100% एनर्जी अपने भीतर लेंगे और सारे विचारों का त्याग करते हुए केवल श्वासों के साथ अगले 30 से 40 मिनट अपने भीतर की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। केवल और केवल हम अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। आना मतलब भीतर आने वाली हर एक श्वास। अपान मतलब बाहर जाने वाली हर एक श्वास। और सती, उससे एक हो जाना। इस आनापान सती ध्यान से हम
अपने भीतर गहराई से जुड़ेंगे। गौतम बुद्धा जी को हम नमन करते हैं, जिन्होंने यह श्वासों का विज्ञान संपूर्ण विश्व में फैलाया। और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी द्वारा हम इस पिरामिड आनापान सती ध्यान से जुड़े। इस आनापान सती ध्यान में ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने पिरामिड और संगीत ध्यान, इन दोनों को जोड़ दिया, जिसके कारण यह ध्यान और गुना ज्यादा ऊर्जावान बना। पत्री जी को नमन करेंगे। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी माँ, स्वर्णमाला अम्मा, सभी सिद्ध गुरुओं की चेतना को हम नमन करते हैं और उनसे पूर्ण कनेक्टेड होकर केवल श्वासों पर फोकस करेंगे। कॉस्मिक गवर्नमेंट के सभी सिद्ध गुरु, शंभाला के सभी सिद्ध गुरुओं को हम नमन करते हैं। आज हम सभी ग्रुप कॉन्शियसनेस में एक होकर एक गोलाकार रिंग बनाते हुए शून्य के सर्कल में माँ वसुंधरा की गोदी में पूर्ण कनेक्टेड होकर बैठ चुके हैं। फोकस करेंगे हमारे टिप ऑफ द टेल बोन, स्पाइनल कॉर्ड की ओर। हमारी स्पाइनल कॉर्ड हम नीचे की तरफ लेकर जा चुके हैं। माँ वसुंधरा की कोर से पूर्ण कनेक्टेड करते हुए फील करेंगे माँ वसुंधरा की हर एक अनाहत चक्र की धड़कन को, श्वासों की वाइब्रेशंस को हम फील करेंगे। हम सभी समर्पण भाव में अपने सातों शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल के एक हार्मोनी में आज का ध्यान सत्र में पूर्ण समर्पण भाव से श्वासों के साथ जुड़ चुके हैं। मास्टर्स जो भी ज्ञान हमें आज देना चाहते हैं, उन सभी का हम स्वीकार करते हैं। प्रयागराज के महाकुंभ के एनर्जीज के साथ हम कनेक्टेड हो चुके हैं। सभी नागा साधुओं को महाकुंभ में उपस्थित फिजिकल और सूक्ष्म जगत से आए हुए सभी साधु संतों ऋषि मुनियों को हम बुलाते हैं, उनकी चेतना से कनेक्टेड होते हैं। गंगा माता को हम नमन करते हैं। गंगा माता की चेतना से जुड़कर आज हम
एस्ट्रली गंगा के तट पर जाएंगे मास्टर्स, जहां पर सभी सिद्ध गुरुओं की ऊर्जाओं का ओरा अगिनत गुना फैला हुआ है। उनकी ओराओं के प्रकाश में उस अनकंडीशनल लव के प्यार में हम बैठकर ध्यान करेंगे। गंगा माँ में यहाँ प्रयागराज में चल रहा जो उत्सव है, इस उत्सव को हम नमन करते हैं। श्वासों की ओर फोकस करेंगे। हमारा हर एक कदम हम गंगा माँ की तट की तरफ बढ़ा चुके हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। गंगा माँ की हर एक बूंद को फील करेंगे। इस अमृतमय पानी में मास्टर्स के द्वारा जो अनंत गुना एनर्जीज और वाइब्रेशंस उतरे हुए हैं, उन वाइब्रेशंस और एनर्जीज को हम अपने भीतर स्वीकारते हैं। इस अनकंडीशनल लव को हम अपने श्वासों के साथ ब्रह्मरंध्र से भीतर की ओर स्वीकार करने जा रहे हैं। स्वीकार करें दोस्तों। हम हर एक गहरी श्वास के साथ मैया गंगा के भीतर 5 डुबकियां लगाएंगे। पूर्ण श्वास भीतर की ओर नाभि से लेकर ऊपर तक हम गहरी श्वास लेंगे और हर एक श्वास के साथ हम फील करेंगे जो भी हमारी अनचाही अननेसेसरी एनर्जीज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, जो हमारे आत्मा को अवरोध करती है, उन सभी वाइब्रेशंस और एनर्जीज को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस भावना के साथ हम हर एक श्वास के साथ भीतर डुबकी लगाते हैं और रिलीज करते हैं उन अननेसेसरीज एनर्जीज को। और साक्षी भाव से देखें दोस्तों, यह अनचाही ऊर्जाएं और वाइब्रेशंस गंगा मैया में डुबकी लगाते ही अनकंडीशनल लव में परिवर्तित हो रही है और हो चुकी है। फील करें। और एक बार फिर से दूसरी डुबकी लगाएंगे।
हमारे जीवन में अपने घर परिवार के लोग, सगे संबंधी, मित्रगण, समाज के लोग जो भी हमारे जीवन में है, उन सभी को हम जो जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। पहले हम खुद को स्वीकारेंगे, उसी के साथ साथ हम सभी को स्वीकार करते हैं और खुद के प्रति और उन सभी के प्रति जो भी हमने जजमेंट अपने भीतर बनाए हुए हैं, अननेसेसरी ब्लॉकेजेस उन सभी के बारे में डाले हुए हैं, खुद के बारे में, सभी के बारे में, जिनकी जरूरत नहीं है, उन सभी को हम आज रिलीज करेंगे और खुद को और सभी को हम माफ करेंगे। गहरी श्वास लेते हुए दूसरी डुबकी लगाएंगे पानी में और माँ गंगा का अनकंडीशनल लव स्वीकारते हुए सबको स्वीकार करते हुए खुद को और सबको माफ करेंगे। जैसे जैसे हम डुबकी लगा रहे हैं, यह सारी एनर्जीज अनकंडीशनल लव में परिवर्तित हो चुकी है। धन्यवाद करते हैं इस एनर्जीज को। ऐसे ही हम फिर से एक श्वास लेंगे, तीसरी डुबकी लगाएंगे दोस्तों। इस डुबके के साथ हम फील करेंगे खुद के प्रति ग्रैटिट्यूड, प्रेम भाव। हम जैसे ही खुद को स्वीकारते हुए, खुद को माफ करते हुए, किसी से भी अपेक्षाएं ना करेंगे, खुद को समय देंगे, खुद को लव एनर्जी देंगे। इस भावना को हम स्वीकारते हैं और हम अभी से हमारे पहले जन्म से लेकर इस जन्म तक के जितनी भी चेतनाएं हैं, जिनको हमने मनसा वाचा कर्मणा द्वारा जाने अनजाने हर्ट किया है, किसी को दुखाया है, उन सभी को आज हम माफ करते हैं। पहले खुद को माफ करेंगे, उसी के साथ उन सभी को हम माफ करते हैं। उनके प्रति लव और ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हुए जो भी हमारे भीतर अनचाही अननेसेसरीज एनर्जीज हमने दबा के रखी थी, दबा के रखी है, जो हमारे पहले जन्म से लेकर इस जन्म तक के सारे चेतनाओं से रिलेटेड है, हमारे सारे संस्कारों से रिलेटेड है, उन सभी को हम आज रिलीज करेंगे। इस तीसरी डुबकी के साथ हम फील करेंगे, गहरी श्वास लेते हुए भीतर पानी में रिलीज, रिलीज करते हुए फील करेंगे यह सब अनकंडीशनल लव में बदल चुका है।
और चौथी गहरी श्वास लेते हुए हम माँ के भीतर गंगा मैया में एक चौथी डुबकी लगाएंगे। यह डुबकी लगाते हुए हम फील करेंगे मास्टर्स, हमारे इस जन्म में बचपन से लेकर अब तक जितनी भी हमने साइकोसोमैटिक पैटर्न्स बना के रखे हुए हैं प्रेम के प्रति, किसी ने हमको कैसे प्रेम अभिव्यक्त करना है, हमने किसी को प्रेम कैसे अभिव्यक्त करना है, इसकी सारी हमने अपने भीतर खुद से ही जजमेंट्स किए, विचार किए, भावनाएं बढ़ाई कि हमें भी कोई प्यार करे, हमारी कोई प्रशंसा करे, कोई उपहार हमें दे, हमें गले लगा के कोई प्यार अभिव्यक्त करे। तो प्यार दर्शाने की, फील करने की, ये जो हमने हमारे भीतर खुद से बनाई हुई विचार, सोच, भावनाएं हैं, इनको आज हम रिलीज करते हैं और किसी से भी अपेक्षाएं ना रखते हुए हम आज संकल्प करेंगे कि खुद को समय देना है, खुद को ही उपहार देना है, खुद की ही प्रशंसा करनी है। और हर किसी का अपना प्यार अभिव्यक्त करने का अपना तरीका होता है, तो उसके तरीक तरीके को और उसको हम स्वीकार करते हैं। इस भावना के साथ हम चौथी डुबकी पानी में लगाएंगे और रिलीज करेंगे इन सभी पैटर्न्स को जो हमने अपने मन में बनाए हुए हैं अपने विचारों और भावनाओं द्वारा। रिलीज। हमारे डुबकी लगाते ही यह सब भावनाएं, विचार अपने आप अनकंडीशनल लव में परिवर्तित हो रहे हैं, हो चुके हैं। फील करें। श्वासों के ऊपर पूर्ण फोकस करेंगे मास्टर्स। हम पांचवी आखिरी डुबकी लगाएंगे और हम संकल्प करते हैं कि आज अभी से हम अपने हृदय को पूर्ण तरीके से खोलने के लिए तैयार है। हमारे अनाहत चक्र को हम पूर्ण तरीके से खुला करते हैं। जिस किसी के भी बारे में हमने
जो कुछ भी सोच, विचार, भावनाएं बना के रखे हुए हैं, जजमेंट्स बनाए हैं, उन सब सभी को हम रिलीज करते हुए उन सभी के प्रति हम ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे और हमारा अनाहत चक्र अपने खुद के प्रति, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्रजन, समाज के प्रति हम खोलते हैं और उनको अनाहत चक्र के द्वारा अपनी प्यार की ऊर्जाएं देंगे और हमेशा इसी अनकंडीशनल लव की स्थिति में ही हम रहेंगे, इसको स्वीकार करते हैं। गंगा मैया के अनाहत चक्र के साथ हम सभी का अनाहत चक्र जुड़ चुका है। जैसे जैसे हम पानी के भीतर पांचवी आखिरी डुबकी लगा रहे हैं, फील करें मास्टर्स, हर एक श्वास के साथ हमारा अनाहत चक्र पूर्ण तरीके से खुल चुका है और माँ गंगा की हृदय चक्र से आ रही यह अनंत ऊर्जाएं, प्यार का सागर हमारे अनाहत चक्र में प्रवाहित हो रहा है। स्वीकार करें इस अनंत ब्रह्मांड के अनकंडीशनल लव को, स्वीकार करते हैं। बड़े भाग मनुष्य तन पाया, हमारे इस मनुष्य देह की कीमत हमें समझनी होगी दोस्तों। अपने शरीर के हर एक पार्ट को हम लव एनर्जी देते हुए महसूस करेंगे, सर से लेकर पैर की उंगलियों तक हमारा संपूर्ण भौतिक शरीर माँ गंगा के अनकंडीशनल लव से और इस अनंत ब्रह्मांड से, इस अनंत ब्रह्मांड के अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है और यह विश्व ऊर्जाएं श्वासों के साथ जुड़कर हम अपने भीतर स्वीकार कर रहे हैं। संपूर्ण कपाल गोल्डन संजीवनी शक्ति के प्रकाश से भरपूर, विश्व ऊर्जाओं से भरता हुआ हमारा संपूर्ण चेहरा, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों बाजुएं रिलैक्स, दसों हाथों की उंगलियां, दोनों पंजे, हाथों के दोनों पाम्स देखेंगे हम, जिनमें अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस और ऊर्जाएं हम फील कर पा रहे हैं। और नीचे की तरफ हमारी संपूर्ण छाती, संपूर्ण पेट, पीठ, हमारे बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन हम फील कर रहे हैं।
इस विश्व ऊर्जाओं से भर चुका है और श्वासों के साथ भरता जा रहा है। और नीचे की तरफ कमर से लेकर पैर की उंगलियों तक यह विश्व ऊर्जाएं फैलती हुई हमारे संपूर्ण भौतिक शरीर में यह कॉस्मिक एनर्जी स्थापित हो चुकी है। स्वीकार करें मास्टर्स। हमारे डीएनए तक यह ऊर्जाएं हर एक सेल्स में अणु रेणु में फैलती हुई अपने आत्मा की प्रगति के लिए आवश्यक डीएनए तक पहुंचती हुई स्थापित हो चुकी है। हमारे डीएनए एक्टिवेट हो रहे हैं। जितनी हमारी आत्मा की प्रगति के लिए आवश्यक है उतने डीएनए स्वतः कॉस्मिक एनर्जी द्वारा अपने आप एक्टिवेट हो रहे हैं मास्टर्स। स्वीकार करें। हमारे सारे सूक्ष्म शरीरों में यह कॉस्मिक एनर्जी स्थापित हो चुकी है। हम पूर्ण ज्योतिर्मय प्रकाश में बदल चुके हैं। फील करें हमारी इन बढ़ती हुई ऊर्जाओं को। अपने मन रूपी आईने में हम खुद को देखते हुए अफर्म करेंगे। आई लव माई सेल्फ। आई लव एवरीवन। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट एवरीवन। आई फॉरगिव माई सेल्फ। आई फॉरगिव एवरीवन। ये अफर्मेशंस हम खुद को देखते हुए अपने मन रूपी आईने में अपने अक्स को देखेंगे और दोहराएंगे बार बार। फील करते हुए महसूस करें हम जैसे है खुद को स्वीकार कर चुके हैं। जो जैसा भी है हम उसको स्वीकार कर चुके हैं। हम खुद को प्यार करते हैं और जो जैसा भी है हम उसको प्यार करते हैं। हमने खुद को माफ कर दिया है। खुद को माफ करेंगे दोस्तों। और जो जो जैसा भी है उसको हम वैसे ही स्वीकार करते हुए उसको माफ करेंगे। सभी को हम माफ करेंगे। स्वीकारें। हर एक श्वास के साथ हम महसूस कर पा रहे हैं यह कॉस्मिक एनर्जी द्वारा
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमने न जाने कितने जन्मों से हमारे सूक्ष्म शरीरों में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो गलत संस्कार, साइकोसोमैटिक पैटर्न्स हमने डाल के रखे थे और डाल के रखे हैं, यह रिलीज हो रहे हैं और रिलीज हो चुके हैं। हम जान चुके हैं खुद को प्यार करना, सबको प्यार करना हम जान चुके हैं। अपने भीतर की एकत्व की भावना को हम जान चुके हैं। जो मैं हूँ वही सब है। इस एकत्व की भावना को हम जानते हुए नमन करेंगे संपूर्ण विश्व के हर एक कण कण को, जो हम स्वयं हैं। हम स्वयं वो ज्योतिर्मय प्रकाश है दोस्तों, स्वीकार करें। और कुछ पल इन्हीं ऊर्जाओं के साथ बने रहेंगे। कोई भी ट्रांस में ना जाए, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल और केवल श्वासों के साथ बने रहेंगे। मैं और मेरा आईना अक्सर ये बातें करते हैं। तब यूं ही समय बीत जाता है न जाने कैसे। जब झांकती हूँ मैं आईने में, तब आईना बोल पड़ता है अक्सर। बताता है मुझे अपनी सारी कथा व्यथा। मैं सिर्फ आईना नहीं, मेरे भीतर का ये जो सत्य का दर्पण है, ये प्रतिबिंब मैं ही हूँ। हर बार नई आशा, नई उमंगों से खुद को नए रूप में मैं पाती हूँ। जो राज छिपे हैं गहराई में अंदर, अगिनत भावों के बवंडर में, खुद को पाने का हर बार नया एक रास्ता बनाती हूँ। आईने में, अक्स में खुद को देखकर जो मुझ में, वही सब में मैं पाती हूँ। चेहरे अक्स में भले ही अलग अलग दिखे मास्टर्स, रूह वही पाती हूँ। जो मुझ में है वही सब में है। जो मुझ में है वही सब में है। धन्यवाद व्यक्त करते हैं हम खुद को, खुद के भीतर के अंतरात्मा को, उस परमात्मा को जो हमारे भीतर है।
वही सब में है और वही सत्य है। धन्यवाद करते हैं लुईसे जी को, जिन्होंने इस स्वाध्याय के द्वारा, इस मिरर वर्क के प्रैक्टिस द्वारा हमें नवजीवन दिया। जीवन में खुद को कैसे प्यार करें, ये सिखाया। जो भी अपने जीवन में निराश है, उनको किस तरीके से जीवन में प्यार लेकर आना है, ये सिखाया। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं सभी सिद्ध गुरुओं को, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, नागलक्ष्मी माँ, पवन पुत्र हनुमान को धन्यवाद, माँ गंगा को धन्यवाद, प्रयागराज के उन सभी कुंभ की, महाकुंभ की ऊर्जाओं को, नागा साधुओं को, सभी ऋषि मुनियों को धन्यवाद, जिनकी ऊर्जाओं के साथ जुड़कर हमने जो आज ध्यान और ज्ञान अपने भीतर लिया मास्टर्स, उन सभी को हम अपने भीतर आत्मसात करते हैं। सबके प्रति ग्रैटिट्यूड करते हुए इस समय को और एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड करेंगे, जो इस समय रोज हम जुड़ते हैं और विश्व में श्वासों के साथ यह अनकंडीशनल लव की ऊर्जाएं फैलाते हैं। खुद को लव एनर्जी देते हुए धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियां हिलाएंगे मास्टर्स। दोनों हथेलियां आंखों पर रख देंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें हथेलियों में ही खोलते हुए खुद को ग्रैटिट्यूड करते हुए संपूर्ण यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करेंगे। और हम इसी के साथ आज के इस विजडम को, इस ध्यान को यही पूर्ण विराम देते हैं। लव यू ऑल माय सोल फैमिली। थैंक यू वेरी मच ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, इस सुंदर प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे हमें ये सेवा का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू हिमांगी जी, थैंक यू। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर स्वाध्याय। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। वेरी नाइस मेडिटेशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लव एंड लाइफ। थैंक यू वेरी मच मास्टर। जो मास्टर ध्यान में यूं ही बने रहना चाहते हैं, वो श्वासों के साथ यूं ही बने रहें। और जो मास्टर्स ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए ऊर्जाएं बैलेंस करेंगे और अपने भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में वापस आ जाएंगे। इसी के साथ हम आज का ध्यान सत्र यही कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लव यू। थैंक यू हिमांगी जी, थैंक यू। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कंक्लूड करें? हाँ जी। हाँ जी। इस तरह सेशन ऑन टुमारो, कल सेशन होएगा? कल? हाँ, रोज रहते कल हैं है? ना मैम। हाँ हाँ मैडम, रोज रहता है ना। हाँ, नहीं एक ग्रुप ने कल नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पूछ लूं। नहीं नहीं, यहाँ तो रोज होता है। इवन कि संडे भी अच्छा। होता है ना। हाँ, रात्रि ध्यान संडे भी होते हैं ना। और ये आप जो बुक पढ़ते हैं ना, वो उसका नाम क्या है? अच्छा, प्रीति जी। प्रीति जी। हाँ, शाम का बोल रहे हो, शाम 6 बजे जो करते हैं। हाँ ना। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ये शिफालिका जी और प्रीति जी शाम का करती हैं।
शाम 6 बजे का। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर, शाम को 6 बजे रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, तो आप वहां भी जुड़िए मास्टर। बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। और 9 बजे तो रोज होता ही है। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू। बाय।